बांग्लादेश में दुनिया के सामने भले ही मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली है, लेकिन जिस तरह से यहां कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी हरकत में है, जैसे उसके नेता शफीकुर रहमान एक्शन में है, उससे लगता तो यही है कि अब आने वाले दिनों में यही जमात इस देश पर राज करेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं का होगा क्या? अब एक बार फिर वो डरावने दिन लौटने का अंदेशा है। अभी तो अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, लेकिन जब चुनावी कवायद के बाद जमाते इस्लामी खुले तौर पर बांग्लादेश की बागडोर संभालेगी, तब क्या होगा? अतीत के आईने से इसका अंदाजा भी बेहद खौफनाक है, क्योंकि जमाते इस्लामी का इतिहास बेहद दागदार रहा है। उन्नीस 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश आजादी की जंग लड़ रहा था। तब जमाते इस्लामी रजाकार, अल बद्र, अल शम्स और शांति समिति जैसी फौज बनाकर स्वतंत्रता सेनानियों और हिंदुओं पर अत्याचार में जुटी थी। ऐसे में बांग्लादेश की आजादी के तुरंत बाद शेख मुजीबुर रहमान ने जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद तानाशाही हुकूमत ने जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया। लेकिन 2008 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार में जमाते इस्लामी के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए, जब इस कट्टरपंथी संगठन के कई नेताओं को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया गया। अभी हाल ही में 1 अगस्त को ही छात्रों के आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश में कट्टरपंथ की आग भड़काने के आरोप में शेख हसीना सरकार ने एक बार फिर जमात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी अब शेख हसीना के सत्ता और देश छोड़ने के बाद कोई अहमियत नहीं रह गई है। जमाते इस्लामी वो संगठन है जिसका मंसूबा बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाकर शरिया कानून लागू करना है। अब तो ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि छात्रों का आंदोलन पीछे रह गया है और कट्टरपंथी राजनीति आगे आ गई है। अगर ऐसा ना होता तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भी नहीं होते। बांग्लादेश में अभी हिंदू एकदम सेफ नहीं है। ये जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सब समय हिंदू को टारगेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स उन्होंने बोला कि वो मंदिर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके तो इतनी आदमी नहीं है, तो हिंदू के ऊपर हमला चल रहा है। अवामी लीग छोड़ के ये स्टॉप करना बहुत बहुत मुश्किल है। आलम यह है कि बांग्लादेश के हिंदू जान बचाने भारतीय सीमा की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें रोकने के लिए एक तरफ बांग्लादेशी बीजेपी है तो दूसरी तरफ भारतीय बीएसएफ। पश्चिम बंगाल से बिहार तक बांग्लादेश बॉर्डर के उस पार हिंदुओं की भीड़ जमा है, जो कट्टरपंथियों से बचने की खातिर इस पार आना चाहती है। बांग्लादेश में अभी जो फिलहाल परिस्थिति है, वहाँ पे जो हिंदू है उनका अगर परिस्थिति ठीक रहा तो वो वापस आना चाहेंगे। तो अगर भारत सरकार अपना दरवाज़ा खोल देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह से ऐसा खबर आ रहा है कि गांव के गांव लोग जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं भारत में घुसने के लिए। लेकिन इसका बारे में बांग्लादेश में जब तक भारत सरकार कोई एक अपना जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं करते, तब तक इनका कुछ होना मुश्किल है, ऐसा मान के चल रहा है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के गोजा डांगा बॉर्डर से बांग्लादेशी हिंदू भारत आना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल के मालदा में लोगों को बांग्लादेश के अराजक माहौल में शरणार्थियों की आड़ में जमात आतंकियों की घुसपैठ का डर सता रहा है। मालदा के महोदीपुर सीमांत से हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन 15 लोगों की एक लिस्ट आया है जिसमें कुछ आतंकवादी होने की संभावना है। ऐसा ही दावा कर रहे हैं कस्टम्स और बीएसएफ। मालदा के पास ही है बांग्लादेश की चापाई नवाबगंज और शिवगंज, और सूत्र के अनुसार इस इलाके में कुछ आतंकवादी अभी शेल्टर ले चुके हैं।
जो लोग कभी भी मालदा होते हुए भारत में घुस सकते हैं और इसीलिए मालदा जिला के हर सीमा पर ही हाई अलर्ट जारी हो चुके हैं। अब जरा बिहार के किशनगंज बॉर्डर का हाल देखिए, जहां से बांग्लादेशी बाशिंदे भारत में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ और बिहार पुलिस ने उन्हें सीमा पार लौटा दिया। अब ये हालात बदलेंगे कैसे? क्या जो बांग्लादेशी हिंदू सरहद से निराश होकर लौट गए, उनका क्या होगा? क्या मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना उन्हें कट्टरपंथियों से बचा पाएगी? क्या बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार रुक पाएगा? मेरे हिसाब से ये कभी भी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, क्योंकि इसी वजह से शेख हसीना ने वहाँ पे जमात इस्लामी के लोगों को जेल में डाला था और ये लोग हिंदुओं पे हमेशा अटैक करते रहे। आपको क्या प्रॉब्लम है हिंदुओं से? क्योंकि इनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पाकिस्तान को है, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। जमात इस्लामी का जो मेन गुरु है वो पाकिस्तान, और ये हिंदुओं पे अत्याचार करते रहेंगे। फिलहाल सच ये है कि बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों की जमात हिंदुओं और भारत से जुड़ी हर निशानी को मिटाने पर आमदा है। यकीन ना हो तो ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का ही हाल देख लीजिए। मोहम्मद यूनुस ने फौरी तौर पर बांग्लादेश की हुकूमत संभाली है। जब चुनाव होंगे तो जमात इस्लामी और बीएनपी के कट्टरपंथी जोड़ के ही सत्ता में वापसी के आसार हैं। तब क्या बांग्लादेश अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के लिए पाकिस्तान की तरह ही खतरनाक मुल्क बन जाएगा? अभी वो ताकतवर हो गए हैं, उन्हें ऐसी शक्तियां जो भारत के विरोधी हैं उन्हें काफी शह दे रहे हैं। और खालिदा जिया अगर आती हैं, ठीक है, जो भी है हम उनके जनतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन आती हैं तो उन्हें भी ऐसे तत्वों पर अगर नहीं काबू पाए और जिस तरह से हिंदुओं पर वहां आक्रमण हो रहा है, चाहे बाकी अल्पसंख्यकों पर, यह अच्छे शुभ संकेत नहीं है। अब मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के रस्मी सही धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि सवाल सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि इंसानियत और भारत के 1971 वाले एहसानों का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।